अरे कौन जाने हमारे मुल्क का अब क्या होगा। क्यों बुजुर्गवार, अब कौन सी आफत आ टूट पड़ी है आप पर? अरे एक हो तो बताऊं। मेरे सफेद बालों की तरफ देखो जमाल। अरे न जाने अब तक मैंने कितने सुल्तानों को इस सरजमीन पर बनते मिटते देखा है, मगर यकीन मानो ख्वाब में भी ये नहीं सोचा था कि एक दिन किसी ऐसे भी सुल्तान को अपनी आंखों से देखना पड़ेगा जो खुद एक मुजरिम की तरह हाथ बांधे काजी के सामने पेश होगा। मियां, आपका जमाना लद गया। वो भी क्या सुल्तान हुआ जो रियाया से कोसों दूर किलेनुमा बंद महल में बैठा हुकूमत करे। हकीकत में सुल्तान वो है जो आम आदमी की तरह गलत सही काम करके भी तरक्की करे। अरे तुम समझे नहीं जमाल। अरे सुल्तान गलती करे या ना करे, अपनी बला से। अरे लेकिन अपनी गलतियों का गली गली ढंढोरा पिटवाने के क्या माने। अरे ऐसे में क्या कल रियाया शाही हुक्म की कदर करेगी? अरे लगान देगी, जंग में जाएगी? ये तो वही मिसाल हुई ना कि खुद सुल्तान ऐलान करे कि मेरी रियाया बागी हो जाए। वो भी एक देहाती ब्राह्मण के हाथों सजा कबूल करे। अरे अरे अल्लाह रहम करे। अब तो दीनो ईमान गारत ही समझो। ईमान क्यों गारत होगा जनाब? शाही फरमान से आप आगाह नहीं है क्या कि हर मुसलमान हर रोज लाजमी तौर पर 5 बार नमाज पढ़े? दूसरे कौन से सुल्तान के अमल में कुरान शरीफ पढ़ने वालों को गली कूचों में घूमते देखा है आपने? आप ही फरमाएं जनाब, आप पहले कितनी बार नमाज पढ़ा करते थे? अरे महज कुरान शरीफ लादे घूमने से कुछ हासिल नहीं होता जमाल। अरे कुरान की तामील को अमली सूरत दो तो हम माने। हाँ, सुनो, तो सुल्तान फरमाते हैं कि अब हिंदू जजिया न दे कि इससे सिवाय हिंदुओं के और किसी को कुछ फायदा है। खैर छोड़ो, एक ना एक दिन सुल्तान खुद समझ जाएंगे। पर मैं कहता हूं इससे हिंदुओं को रत्ती भर लाभ नहीं होने का। मेरी राय यह है कि मुसलमान मुसलमान ही बना रहे और हिंदू हिंदू ही। लेकिन अपने सुल्तान की बातों का तो कोई सिर पर ही नहीं मिलता। फरमाते हैं, तुम कोई भी हो, चाहे हिंदू या मुसलमान, सबसे पहले तुम इंसान हो। इंसान? राम राम, ये कब क्या कर बैठेंगे कोई यकीन नहीं। जानते हो ताजा फरमान क्या है? हिंदू लोग सती रिवाज को बंद कर दे। पति हो गई, तब फिर हिंदू धर्म की खूबी क्या रहेगी? कैसे एहसान फरामोश हैं आप? सुल्तान के हाथ में चाबुक रहे तभी आप उसकी इज्जत करेंगे। हाजरीन हाजरीन, खामोश हो जाएं। हाकिम अदालत काजी मुल्क के बरहक फैसले को सुनने के लिए तैयार हो जाएं। गांव शिकनार की रैयत के फरियादी बिरहमन विष्णु प्रसाद की इस दरखास्त पर कि खुदाबंद सुल्तान मोहम्मद शाह के हाकिमों ने हमारी जो जमीन जब्त कर ली थी उसके असली मालिक हम हैं, इसलिए वो हमें वापस कर दी जाए। हाकिम अदालत काजी मुल्क ने बिरहमन के हक में अपना फैसला सुना दिया है। हाकिम अदालत ने फरमाया है कि विष्णु प्रसाद की दरखास्त बिल्कुल जायज है, इसलिए सुल्तान मैं जुर्माना वो जमीन बिरहमन को वापस कर दें। अरे अरे ये तो सरासर अंधेर है। इस हंगामे का क्या मतलब है? अरे अरे या अल्लाह, हमारे सुल्तान के होशो हवास सलामत रख। मैं कहूं इस पर भरोसा ही न करो। मेरी राय यह है कि इस कांड के पीछे जरूर कोई साजिश है। होशियार होशियार, बादब बाबुलाहिजा होशियार, खुदा की राह के रहनुमा, रसूल के पैरो, खलीफा के मददगार, खुदा तर सुल्तान मोहम्मद
बिन तुगलक तशरीफ ला रहे हैं। हक के तरफदार, अदल इंसाफ की तस्वीर सुल्तान मोहम्मद सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे। खुशामदीद। हमारी अजीज रियाया, हाकिम अदालत, काजी मुल्क का फैसला आपने सुना। हमारे चंद कारिंदों की वजह से एक बिरहमन के साथ जो जुल्म हुआ आपने देखा, लेकिन हमने उस जुर्म का इकबाल करके इंसाफ पसंदी और हक का रास्ता इख्तियार किया है। मजहबी तफरीक की वजह से टुकड़ों में बिखरी हुई हमारी सल्तनत की तवारीख में आज का यह लम्हा हमेशा जिंदा रहेगा। इस पाक लम्हे को गवाह रखकर हम चंद अल्फाज तवारीख के पन्नों पर दर्ज कराना चाहते हैं। हमेशा से हमारी ख्वाहिश रही है कि हमारी सल्तनत में सबके साथ एक जैसा सुलूक हो, खुशियां हो, शादमानी हो और हर शख्स को हक और इंसाफ हासिल हो। अपनी रियाया के अमन व अमान ही नहीं बल्कि जिंदगी के हम ख्वाहिशमंद हैं। जिंदा दिली और खुशहाली से भरपूर जिंदगी। और अब हम अपनी अजीम सल्तनत की भलाई के लिए एक और नया कदम उठाना चाहते हैं। हमारी तजवीज है कि इसी बरस हम अपना दारुल खिलाफा दिल्ली से दौलताबाद ले जाए। दिल्ली से दौलताबाद कैसे ले जाएंगे और इसमें सल्तनत की भलाई कैसे हुई? हाँ हाँ हाँ, आप लोगों को हमारी तजवीज सुनकर जरूर हैरत हुई होगी, लेकिन हम सबको बता देना चाहते हैं कि यह किसी मगरूर सुल्तान का बेमानी खप्त नहीं है। इसकी ठोस वजह है दिल्ली हमारी सल्तनत की उत्तरी सरहद के करीब बसा है, जहां हर लम्हे मुगलों के हमलों का खतरा दरपेश रहता है। और आप जानते ही हैं कि हमारी सल्तनत दूर दूर दक्षिण तक फैली हुई है। एक दौलताबाद ही हमारी सल्तनत के 12 सूबों के मरकज में आबाद है, जहां से हम अपनी लंबी चौड़ी सल्तनत के हर कोने पर हुकूमत की मजबूत गिरफ्त कायम रख सकते हैं। और इससे भी अहम बात यह है कि दौलताबाद हिंदुओं की आबादी है। हम अपने दारुल खिलाफे को वहां ले जाकर हिंदू और मुसलमानों में एक मजबूत रिश्ता कायम करना चाहते हैं। इस नेक काम की खातिर हम आप सबको दौलताबाद आने की दावत दे रहे हैं। हाँ, दावत देते हैं, हुक्म नहीं। जिन्हें हमारे ख्वाबों की सदाकत पर जरा भी यकीन हो वही आए। महज उनकी मदद से हम एक ऐसी मिसाली हुकूमत कायम करेंगे जिसे देखकर सारी दुनिया दंग रह जाए। तो हमारे ख्वाबों की ताबीर बनने वालों, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। सुल्तान मोहम्मद सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे। ये कैसी खौफनाक तजवीज है। सुल्तान मामूली भूल करे तो फरियाद भी की जाए, मगर ऐसी संगीन भूल का दुखड़ा कहाँ रोए जनाब। ये तो जुल्म है, सरासर जुल्म है। अपने वालिद के कत्ल से जी नहीं भरा तो हम पर आफत ढालने पर तुले हुए। आखिर दारुल खिलाफे को दिल्ली से उखाड़कर बस बस, खबरदार जो सुल्तान के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा। अरे मुझ पर आंखें क्यों उतरेरते हो भाई? सारा जहां जानता है कि तुम्हारे सुल्तान ने किस तरीके से अपने वालिद और भाई को कत्ल करवाया था। उतने से कलेजा ठंडा नहीं हुआ तो चले दारुल सल्तनत को। आप मौजूद थे वहां? कहां? जहां सुल्तान के वालिद का इंतकाल हुआ वहां। मेरी मौजूदगी से क्या होता है भाई? जो मौजूद थे। मैं मौजूद था
सुल्तान, उनके वालिद और भाई लकड़ी के बने मचान पर बैठे शाही फौज का जुलूस देख रहे थे। उसी वक्त आजान की आवाज सुनाई दी और खुदा तरस सुल्तान नमाज के लिए मचान से बाहर आए। इत्तेफाक से जुलूस में से एक मतवाला हाथी अचानक मचान पर चढ़ बैठा। बस बिजली की कड़क जैसी आवाज हुई और मचान लहराता हुआ एकदम नीचे जमीन पर आ गया। बेचारे सुल्तान के वालिद और भाई दोनों मलबे के नीचे दबकर मर गए। खुदा का कर्म कि नेक दिल सुल्तान बाल बाल बच गए। अच्छा, मगर नेक दिन सुल्तान को उसी वक्त बाहर निकल आने का इल्हाम कैसे हुआ? क्यों, आप नहीं जानते कि हमारे सुल्तान नमाज के किस कदर पाबंद है? हाँ हाँ, बखूबी। अरे दिल्ली भर के बासिंदे को डंडे के जोर से नमाज में हांक देने का यह पाक काम और कौन कर सकता था? मगर ताज्जुब तो ये है कि उस हाथी ने नमाज की पाबंदी कब से सीखी? और सुना है इसके अलावा वो लकड़ी का मचान भी नेक दिल सुल्तान के हुक्म से ही तामीर हुआ था। अरे मुझे मालूम है जमाल, अब मुझ जैसे बुड्ढों की कोई कदर नहीं, मगर उस शेख इमामुद्दीन को तो तस्लीम करोगे ना? उनकी मानिक पाक दिल फकीराना तबीयत के शख्स भी क्या बकवास करते फिरते हैं? अरे शेख मुअज्जम ने खुलेआम फरमाया कि सुल्तान ने खुद अपने वालिद और भाई को कत्ल किया। फिर शेख ने कोई चोरी छिपे नहीं, खुले मजमे में यह ऐलान किया कि अपने वालिद और भाई को मरवाकर सुल्तान ने कितना संगीन गुनाह किया है। आपने तो शेख मोहतरिम के दीदार भी किए होंगे। खुशकिस्मती थी। अरे कानपुर में मैंने उनकी तकरीर को उनकी जुबान मुबारक से सुना था। अरे उनकी वो गूंजती हुई आवाज, तर्जे तकरीर, एक एक लफ्ज इस कदर पुरअसर था कि सीधे रूह की गहराई में उतर जाता था। अरे शेख ने बेधड़क कहा कि दिल्ली का मौजूदा तख्त नशीन सुल्तान अपने वालिद का कातिल है, गुनहगार है। अरे वो तो और भी जाने क्या क्या कहना चाहते थे कि आवाम ने गजबनाक सूरत अख्तियार कर ली। गुस्से से अंधे आवाम ने देखते देखते आधे कानपुर को फूंक डाला। अब बताओ जमाल, क्या शेख ने ये सब घर के कहा? अरे उन्होंने जो की, कहते हैं कि शेख साहब और सुल्तान काफी हमशक्ल है। हाँ, पर ये नहीं कि सुल्तान से हूबहू मिलते हो। अरे फिर भी शेख के खड़े होने का अंदाज, रौब दाब, दाढ़ी की बनावट सब सुल्तान की याद दिलाते हैं। जब भी शेख सुल्तान को बड़ा बुरा कहने लगते तो ऐसा लगता गोया सुल्तान अपने आप को ही कोस रहा हो। हाँ, तभी तो तकरीर का ये चस्का शायद शेख मुअज्जम से ही हमारे सुल्तान को लगा होगा। मैंने तो अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा तकरीर करने वाला सुल्तान देखा है। हाजरीन, ये मुकदमा अब खत्म हो चुका है। अभी लफ्जी जंग बंद कीजिए और यहां से चलते बनिए। जल्दी जल्दी चलिए, निकलिए। अबे तू क्यों रुका है, सुना नहीं? अरे सुन लिया साहब, सुन लिया। लेकिन वो बिरहमन देवता अभी बाहर नहीं, क्यों नहीं तशरीफ लाए? अबे तुझे उससे क्या, जा बढ़ाया देवता का बच्चा। हाँ नहीं तो। अरे ओ आखिर आप तशरीफ का टोकरा ले ही आए। अब चलिए। हाँ हाँ, यहाँ कोई नहीं है, बेखौफ होकर आ जाइए। हंगामा खड़ा करो और फिर खौफ खाते फिरो। बस बस, अब रास्ता नापो, मुझे भी काफी कर दिया है। अच्छा अच्छा, मैं चला, नमस्कार। नमस्कार। अरे 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 मियाँ कहाँ चले, माल तो देते जाओ। अरे मेरे यार अजीज, तू धत्तेरे की। आजम, अरे शुक्र है अल्लाह का, कैसा अजीब इत्तेफाक है यार।
मुद्दतों बाद मुलाकात हो रही है और वो भी दिल्ली में। मगर यार अजीज, तो बिरहमन कब से बन गया? खामोश खामोश। मुझे पहले ही शुबह हो गया था अजीज। जो शख्स खुद खुली अदालत में सुल्तान से नाक रगड़वा सकता है, वो बाहर आने में क्यों शर्मिंदगी महसूस कर रहा है? ऐसा फक्र के लायक काम करने के बाद भी लोगों से मुंह छुपा रहा है। मैं भी पलथी मार कर बैठ ही गया था अजीज कि आज तो मैं इस अजूबे का दीदार करके ही जाऊंगा। और देखा तो निकले अपने यार जनाबे आली अजीज। मगर यार, तुझे इतना भी नहीं पता कि बिरहमन लोग गठरी में खंजर छुपा के नहीं रखते? अरे खामोश खामोश। अरे यार, अगर कहीं मेरी बिरहमनियत का पर्दा फाश हो गया तो मैं मारा गया। अच्छा, तुम यहाँ कैसे? अरे, जहां भी हो भीड़ भड़क्का, हाजिर है ये चोर उचक्का। देख लो ना आज की गाड़ी कमाई। मतलब बचपने की आदत अभी भी छूटी नहीं, हाँ? आदत नहीं यार, पेशा कहो पेशा। कितनी रकम उड़ाई है देखो ना। और मजाल है जो किसी को शक भी हुआ हो। और लोगों के रकम रखने के मुकामात भी तो सुनो। खुदा ने भी नहीं देखे होंगे ऐसे थे। पगड़ी के तल्लों में, साफों की सलवटों में, लांग की गांठ में, आस्तीनों की चेर जेबों में। खैर छोड़ो, मैं तो रहा बटमार का बटमार ही यार। लेकिन तुम्हारी क्या शक्ल चल रही है अजीज? मामला तो बड़ा गहरा लग रहा है। खेड़े का धोबी, दिल्ली में बिरमन, लंबा चक्कर है मेरे यार। अरे भाई, किसी से कहना मत। अरे यार नहीं कहूंगा। लेकिन साझेदारी करनी होगी। साझा हो तो अपना मुंह बंद, वरना क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं। खैर ठीक है। लेकिन पहले तुम्हारी कपट कहानी का तो बयान हो जाए। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। चंद रोज हुए थे, मैं करीब के गांव से मैले कुचेले कपड़े बटोरने गया हुआ था। बड़ी खस्ताहाली का दिन था यार, पूछो मत। ना पेट में दाना, ना जेब में कौड़ी, परेशान सी सूरत। गधे पे बोझ लादे हम चले जा रहे थे। बस उसी वक्त ढिंडोरे की आवाज से मेरे कान खड़े हो गए। हमारे सुल्तान की तख्त नशीनी की दूसरी सालगिरह पर शाही ऐलान हो रहा था कि हक पसंद सुल्तान की तरफ से किसी भी रैयत पर कभी भी कोई जुल्म सितम हुआ हो तो हाकिम अदालत से फरियाद करने की इजाजत होगी। और हाँ, फरियादी को भी सही इंसाफ मिलेगा। गरीब गुरबा, अमीर उमरा, कोई भी बिला खौफ अपनी फरियाद अदालत में पेश कर दे। बस मुद्दई सुस्त मामला चुस्त की मसल सुनी है ना? मुझे अपने गांव के विष्णु प्रसाद वाली वारदात याद आ गई। अरे, जिसकी जमीन को सुल्तान के कारिंदों ने कभी जब्त कर लिया था। फिर क्या, फौरन जनेयू पहन लिया और बन गया बिरहमन। नाम भी विष्णु प्रसाद ही बताया। फिर दूसरे ही दिन असली विष्णु प्रसाद से हम नकली विष्णु प्रसाद ने वो जमीन खरीद ली। हैं? क्या बात कर रहे हो अजीज? हद हो गई। अरे, जब्त की हुई जमीन की खरीदारी कैसे? अरे, यही सवाल उस अहमद प्रसाद ने भी किया था। मैंने उसे कहा, तुम महज अपनी जमीन की मिल्कियत मुझे बेच दी और 10 अशरफियां रख दी सामने। अरे, गरीब का मुंह खुला का खुला ही रह गया। उसी हालत में मैंने उससे मिल्कियत भी लिखवा ली। बस सोचता होगा कि जमीन तो गई है, अब अशरफियां क्यों छोड़ दूं। उसका खुला मुंह वही छोड़ उसी दिन दिल्ली दौड़ा आया और अपने इंसाफ पसंद सुल्तान के खिलाफ नालिश ठोक दी। बाप रे, मगर ए ठगों के उस्ताद,
अगर कहीं सुल्तान को तुम्हारी इस कपट कहानी का पता चल लग जाता तो अरे भाई तो क्या? अजीज यार, एक बात अब भी मैं नहीं समझा यार, आखिर तुम बिरहमनी क्यों बने? अरे भाई जाहिर सी बात है, सुल्तान को अपनी इंसाफ पसंदी और गैर जानिबदारी को साबित करना था। अपनी रियाया पर यह जाहिर करना था कि हिंदुओं के साथ भी वो बराबरी का सलूक बरतते हैं। अगर मैं मुसलमान होता तो सुल्तान इस सुनहरे मौके से महरूम रह जाते। सुल्तान भी मुसलमान हो और फरियादी भी मुसलमान हो तो सुल्तान को अपनी इंसाफ पसंदी और गैर जानिबदारी जाहिर करने का मौका कैसे मिलता? हाँ, अब एक बिरहमन पर सुल्तान की दरियादिली की बारिश क्या हुई तो सुल्तान भी खुश और आवाम भी दंग। क्यों, तुमने यहां इकट्ठे हुए लोगों की तरह तरह की बातें नहीं सुनी? बाप रे, कितना तिकड़मी दिमाग है तुम्हारा। लेकिन ये सब तो मैं समझ गया, मगर ये बताओ इसमें मेरी क्या साझेदारी रहेगी? अरे भाई, सुना है कि दिल्ली के आवाम को दौलताबाद रवाना करने के लिए सुल्तान को बहुत मुलाजिमों की जरूरत है। मुझे तो अपनी मुलाजिमत मिल भी चुकी है, खालिस हिंदू हूं ना। अब तुम भी मेरे साथ चलो। बिरहमन के साथ एक मुसलमान को देखकर भोले सुल्तान भी बाग बाग हो जाएंगे। ना बाबा ना अजीज, मेरी तौबा ऐसी मुलाजिमत से। अरे यार डरो नहीं, दिल मजबूत रखो, फिर देखो दौलताबाद पहुंचते पहुंचते तुम्हारे पास दौलत की रेल पेल हो जाएगी। और उसके बाद? अरे उसके बाद बात का देखो, कल की फिक्र में आज दुबला करने की क्या जरूरत। चलो चलो दोस्त।